नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। आप देख रहे हैं मुकाबला। आज विपक्ष ने लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया, जिसे लोकसभा स्पीकर ने मंजूर भी कर लिया। स्पीकर ने कहा, नो कॉन्फिडेंस मोशन पर चर्चा कब होगी, समय बताएंगे, तारीख भी बताएंगे। लेकिन यह एक ऐसा प्रस्ताव है, ऐसा अविश्वास प्रस्ताव है जिसका रिजल्ट सबको पता है। किसमें कितना दम है ये सबके सामने है। जो तस्वीर अभी आपको लोकसभा की नजर आती है, लगभग वही तस्वीर आपको रिजल्ट वाले दिन भी नजर आएगी। जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन ऐसा नजारा ही दिखेगा। बीजेपी अकेले ही पूरे विपक्षी गठबंधन को हरा देगी। अब तो इस प्रस्ताव के खिलाफ वाईएसआर कांग्रेस के 22 सांसदों का भी समर्थन एनडीए को मिल गया है, तो वहीं बीआरएस विपक्षी गठबंधन इंडिया के साथ है। अब आप ये कहेंगे कि जब विपक्ष को पता है कि हार जाएंगे तो अविश्वास प्रस्ताव लाए क्यों? ये बात विपक्ष भी खुलकर कह रहा है कि हमको तो पता है कि हम अविश्वास प्रस्ताव हार जाएंगे, लेकिन ये एक राजनीतिक मूव है। प्रस्ताव का मकसद है प्रधानमंत्री को फ्लोर पर लाना। इससे पहले विपक्ष मोदी के पिछले कार्यकाल में भी अविश्वास प्रस्ताव ला चुका है। फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आप इतनी तैयारी करो कि फिर से अविश्वास प्रस्ताव ला सको, और आज वही बात देखने को मिल रही है। शुभकामनाएं मैं आज फिर देना चाहता हूं कि आप इतनी तैयारी करो कि 2023 में फिर से आपको अविश्वास प्रस्ताव लाने का मौका मिले। और ये समर्पण भाव है, ये समर्पण भाव है। अहंकार का परिणाम है 400 से 40 हो गए। अहंकार का परिणाम है 400 से 40 हो गए, और सेवा भाव का परिणाम है कि 2 से यहां आकर के बैठ गए, 2 से निकल करके आके बैठ गए। आप कहां से कहां पहुंच गए। अरे मिलावटी दुनिया में जीना पड़ रहा है। आप कोई लंबी बात करोगे तो शोभा नहीं देगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही कहा था कि एक बार फिर 2023 में उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आएगा, और अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष की तरफ से रख दिया गया है, जिसे स्पीकर ने मंजूर भी कर लिया है। लेकिन क्या अविश्वास प्रस्ताव लाकर गेंद अब सरकार के पाले में फेंक दी है विपक्ष ने? इन तमाम सवालों पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र कुमार, प्रवक्ता एलजेपी, रामविलास, राजीव रंजन, राष्ट्रीय सचिव जेडीयू, सुनील सिंह यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। हमारे साथ वीरेंद्र वशिष्ठ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं वीरेंद्र वशिष्ठ जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगी। ऐसा तो नहीं अविश्वास प्रस्ताव लाकर आपने उस कहावत को चरितार्थ कर दिया हो, मोहरों की लूट कोयले पर छाप? देखिए प्राची जी, मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से देश के प्रत्येक वासी को बताना चाहता हूं। बताता है कि आज की स्थिति में वर्तमान सरकार के ऊपर से भारत के लोगों का विश्वास टूटता जा रहा है। यह अविश्वास प्रस्ताव होगा जो मणिपुर में प्रधानमंत्री जी मौन है उसके खिलाफ। यह अविश्वास प्रस्ताव है कि चुप्पी तोड़ नहीं रहे हैं प्रधानमंत्री जी। आज देखिए क्या हालात हो गए हैं देश में। हालात देखिए, मणिपुर जल रहा है और प्रधानमंत्री शांत है। प्रधानमंत्री को समय है अभी देशों में जाने का, पर प्रधानमंत्री को समय नहीं है मणिपुर में जाने का। अगर किसी को यह लगता है कि अब भी अविश्वास नहीं होना चाहिए तो ये उनकी गलती हो सकती है। पर विपक्ष इंडिया जो बना है समूह, अब उसने फैसला नहीं, इस अविश्वास प्रस्ताव को लाने का लोग लड़ रहे थे। एक सेकंड वीरेंद्र, अविश्वास प्रस्ताव अगर लाया जाता है तो अभी तक जितना मुझे जानकारी है उसका मतलब ये होता है। सर एक सेकंड, सर एक सेकंड। वीरेंद्र जी, मैं समझ रही हूँ आपको गुस्सा है, आप सरकार के खिलाफ इस गुस्से को जाहिर भी करना चाहते हैं, लेकिन मैं आपसे ये जान रही हूँ जिस अविश्वास प्रस्ताव का पहले से ही रिजल्ट पता है, उस अविश्वास प्रस्ताव को लाकर आप लोग क्या हासिल कर लेंगे? ऐसा तो नहीं कि एक बड़ा मुद्दा आपने हाथ से गवा दिया, क्योंकि आपने तो फ्लोर भी दे दिया, मंच भी दे दिया, और अब स्पीच भी उनके शब्दों में ही होगी। प्राची जी, लोकतंत्र में 3 चीज इंपॉर्टेंट है: डायलॉग, डिबेट, डिस्कशन। जब से वर्तमान की सरकार ने इन्हीं 3 चीजों को लोकतंत्र से खत्म कर दिया है। आज
प्रधानमंत्री किसी भी विषय पे संवाद करते हैं कि आपने जंतर मंतर पर देखा बेटियां बैठी थी, क्या प्रधानमंत्री जी ने चुप्पी तोड़ी? अब लोकतंत्र में संसद है, ठीक है, और संसद और लोकतांत्रिक मूल्यों के तहत अगर हम बात रखना चाहते हैं तो उसमें दिक्कत क्या है? ठीक है वीरेंद्र जी, आप बात रखिए। आप मेरा सवाल सर समझ नहीं पाए। प्रधानमंत्री को बुलवाने की जिद में कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके हाथ से एक बहुत बड़ा मुद्दा निकल गया? खैर ठीक है सर, मैं आपकी बात को समझ गई। आप सीधा सीधा प्रधानमंत्री को बुलवाना चाहते हैं। एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। राजीव रंजन जी, ये सवाल मेरा आपसे भी है, चूंकि वीरेंद्र वशिष्ठ जी तो समझा नहीं पा रहे हैं। अविश्वास प्रस्ताव का जो मकसद होता है वो ये होता है कि सरकार, एक सेकंड रुक जाइए सर, एक सेकंड रुक जाइए वीरेंद्र जी, आप ही के साथी से बात कर रही हूँ, आप ही के साथी, आप ही की आवाज में ठीक करिए। क्या सर? आप अपने शब्दों का चयन ठीक करिए। मैंने आपको समझा दिया ना विपक्ष क्यों लाया है, क्यों लाए हैं आज विपक्ष की पार्टी की मणिपुर के मुद्दे पर मेरा प्रधानमंत्री कुछ तो वीरेंद्र वशिष्ठ जी, मैं अपने शब्दों के चयन को ठीक कर लूंगी, लेकिन आप अविश्वास प्रस्ताव लाकर कैसे मजबूर करिएगा सरकार को कि वो मणिपुर पर ही आकर बोलेगी? आपने तो खुला मंच दे दिया ना, प्रधानमंत्री आएंगे अपने मुद्दों पर बोलेंगे, ऐसा थोड़ी ना है कि सिर्फ मणिपुरी पर ही जवाब देंगे। आप रुक जाइए सर, प्लीज रुक जाइए। आपके साथी हैं, इंडिया के सहयोगी हैं, उनसे बात कर लूं अगर आप मुझे मौका देंगे तो। राजीव रंजन जी, ऐसा तो नहीं कि एक बहुत बड़ा मुद्दा विपक्ष ने अपने आप गवा दिया है अविश्वास प्रस्ताव लाकर? देखिए, मुझे ऐसा लगता है ऐसे विश्लेषण के बजाय जो इंडिया है, इंडिया का जो कलेक्टिव लीडरशिप है, जो सामूहिक नेतृत्व विभिन्न राजनीतिक दलों का है, और इसके संसदीय दल में शामिल अलग अलग दलों के जो नेता हैं, इन नेताओं के बीच अगर परामर्श हुआ और उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि हमें अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर के संकट पर लाना चाहिए, तो मुझे लगता है इसमें बहुत ही अनुभवी, समझदार और जिन्होंने कई कार्यकाल बतौर मंत्री और बतौर सांसद उन्होंने अपने अपने इलाके की सेवा की है। अब सवाल ये है कि जब सर से पानी ऊपर जाने लगे, 84 दिन तक देश मौन हो और पूरी तरह से गृह युद्ध के कगार पर मणिपुर खड़ा हो, दुनिया के अनेक मुल्कों में प्रधानमंत्री के दौरे हो रहे हों, देश के चुनाव के जो भी राज्य हैं उन राज्यों में प्रधानमंत्री जी धुआंधार सभाएं कर रहे हों, लेकिन मणिपुर जहां उनकी सरकार है और केंद्र में उनकी सरकार होने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि उनकी नैतिक जवाबदेही इसलिए ज़्यादा थी कि उनके एक कोशिश को लेकर, जिसे हम कह सकते हैं उस कोशिश का जो बैकफायर होना हुआ है वो मणिपुर का सच है। अगर एक समूह को जिनकी आबादी 50% से ज़्यादा है, भारतीय जनता पार्टी को ये लगा कि इस वोट को सुरक्षित करने के लिए इन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब में शामिल किया जाना चाहिए, और इसके बाद जो व्यापक हिंसा वहाँ शुरू हुई है, जिस तरह से अब अराजकता की जो आग है वो पड़ोसी राज्य मिजोरम तक पहुंची। राजीव रंजन जी, तो मुझे लगा मैं कि इसलिए आपसे सवाल पूछ रही थी, राजीव रंजन जी, मैं इसलिए आपसे सवाल पूछ रही थी, मणिपुर को लेकर आप लोग जितने गंभीर हैं, आप लोगों के जितने तीखे सवाल हैं वो सरकार से पूछे जाने चाहिए। अभी तक आप संसद में सरकार को घेर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि आप लोग मणिपुर पर जवाब चाहते हैं, लेकिन आप भी जानते हैं राजीव रंजन जी, आप वरिष्ठ हैं, कि जब अविश्वास प्रस्ताव आता है तो सिर्फ मणिपुर के मसले पर सरकार बात नहीं करेगी। आपने तो सरकार को खुला मंच दे दिया, लोकसभा में उनके सदस्य भी ज्यादा हैं, वक्त भी उनको ज्यादा मिलेगा, उनकी ही पिच होगी और उनके ही बल्लेबाज उतरेंगे, तो वो तो अपने हिसाब से फिर चौके छक्के लगाएंगे ना। राजीव रंजन जी, कैसे मणिपुर पर सेंट्रिक रखिएगा आप उनको? देखिए प्राची जी, नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अपनी असफलताओं, अपनी नाकामियां, अगर इसके लिए उन्हें काफी वक्त भी मिलेगा तो कोई पॉजिटिव स्टोरी आज वो बयां करने की स्थिति में नहीं है। सकारात्मक तौर पर देश में अगर उन्होंने कोई कार्य किया होता जी, रोजगार को लेकर, महंगाई को लेकर, राष्ट्रीय सुरक्षा के सवाल पर, अपने जो राजनयिक जो उनके रिश्ते हैं, देश के आस पड़ोस के जो छोटे छोटे देश हैं उनके साथ जो तनावपूर्ण हमारे रिश्ते हैं, उससे उनके वायदों की धज्जियां उड़ गई हैं। ठीक है। अगर उनके पास वक्त ज्यादा भी होगा, मैं मानता हूं ये संसदीय कार्यवाही का ये हिस्सा है कि जिस दल के पास ज्यादा सांसद होंगे उनको ज्यादा वक्त मिलेगा, लेकिन सवाल है कि हम कम वक्त का बेहतर इस्तेमाल करके सरकार पर एक नैतिक दबाव बनाएंगे जी। और परिणाम देखिए, लोकतंत्र में
कई बार प्रतिरोध बेहद आवश्यक होता है। आज ये पता चलना जरूरी है इस देश की जनता को कि जब मणिपुर में लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, राजीव रंजन जी, लेकिन देखिए एक मैसेज ये भी जा रहा है ना कि अब राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी तक मणिपुर पर आप लोग अगर ये कह रहे थे कि आपको पूर्णकालिक चर्चा चाहिए, 267 में चर्चा चाहिए, लोकसभा में आपको पीएम का भी बयान चाहिए, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है। यही आरोप आप पर भारतीय जनता पार्टी लगा रही है। हमारे साथ धीरेन्द्र कुमार हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे, एनडीए में सहयोगी हैं। धीरेन्द्र कुमार जी, पूरी कोशिश कर रहा है विपक्ष कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदन में लेकर आएं और सदन में उनसे बयान दिलवाएं, क्योंकि मणिपुर पर बहुत गंभीर है विपक्ष, ऐसा दावा विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन आपकी तो पूरी की पूरी फौज ये साबित करने में लगी है कि बबूल का पेड़ कौन है, सियार कौन है, गुलाब कौन है, कौवा कौन है, क्या हो रहा है? देखिए प्राची जी, विषय की गंभीरता अगर नहीं होती तो मणिपुर में गृह मंत्री जी का दौरा नहीं होता। गृह मंत्री जी ने स्वयं वहां पे दौरा किया और वहां की स्थिति में जो भी एक्शन होना है वो हो रहा है। लेकिन विपक्ष को कहीं ना कहीं ये एक मौका हाथ में मिला है कि इसी बहाने एकता दिखलाने का, जो नया वाला इन्होंने इंडिया बनाया है ना, उसकी एकजुटता दिखलाने का एक प्रयास है। सामूहिक रूप से सदन में और कई महत्वपूर्ण बिल आने थे, उस पर इन लोगों ने चर्चा करना मुनासिब नहीं समझा। उसमें उन्होंने खोजा अपने आप को एक जगह दिखलाने का एक नाटक करना। लेकिन मैं बता रहा हूं प्राची जी कि ये इनकी मनसा जो है वो बैकफायर होने वाली है। सबसे लास्ट में प्रधानमंत्री जी को बोलना है, जैसा आपने भी बोला, सदन के नेता के तौर पर मणिपुर पर तो चर्चा होगी और वस्तु स्थिति से देश को अवगत कराया जाएगा। साथ ही साथ इनके जितने भी मनी के करप्शन है ना विपक्ष के, उनको भी जनता के सामने उसी सदन में लाया जाएगा। और जहां तक चुप्पी की बात कर रहे थे जदयू के प्रवक्ता, आज की घटना मैं बता रहा हूं कि आप ही के चैनल से मैंने देखा कि कटिहार में ग्रामीणों पे गोली चलाई गई, जिसमें 2-3 घायल हैं, एक की हत्या हो गई। उस पर चुप्पी उनको तोड़नी चाहिए ना। यहाँ पे हत्याएं रोज हो रही हैं, रोज डकैतियां हो रही है, रोज बलात्कार हो रहे हैं। एक दलित के लाश पे लाठियां चलाई गई और उसको तो छोड़ दीजिए, उस पर यह भी समाचार मिल रहा है कि मूत्र विसर्जन किसी ने किया है। इससे शर्मनाक घटना इस देश के लिए और क्या हो सकती है। बिल्कुल धीरेन्द्र जी, बिहार पर सवाल पूछिए, लेकिन फिर आपसे सवाल इस बात को लेकर खड़ा होता है कि पूरा विपक्ष अगर आपसे कह रहा है कि बयान दे दीजिए, यथास्थिति बता दीजिए आप मणिपुर पर, तो इस बात से कतराते क्यों हैं? विपक्ष की बात क्यों नहीं मानते? मणिपुर की जो तस्वीर सबने देखी उससे सबका दिल दहला ना धीरेन्द्र जी, तो जिम्मेदारी तो आप लोगों की है। प्राची जी जरा सुन लीजिए, विपक्ष मांग कर रहा था उस पर बयान देने के लिए, उसके लिए ऑथराइज या उसको देखने के लिए गृह मंत्रालय है ना। गृह मंत्री जी ने स्वयं कहा कि मैं उस पर बयान दूंगा। लेकिन इन लोगों को मणिपुर से कोई लेना देना नहीं है। इन लोगों को सिर्फ ये है कि प्रधानमंत्री जी को लाके और हो हल्ला करना। और देखिएगा, मैं कह रहा हूँ कि अपनी मणिपुर देश का एक संवेदनशील प्रांत है और ऐसे बयानों से जहर बोने वाले लोगों को जहर आप लोगों ने बोया है। ये संवेदनशीलता समझते नहीं है। इनके लिए हर चीज घास और घास पात की तरह ये हर आप कितने संवेदनशील हैं ये देश को पता है। आज एक एक चीज की जानकारी गृह मंत्री जी देने को तैयार थे, लेकिन आप लोगों ने उसमें अपना नियम कानून बनाया कि मुझे 24 घंटे का बोलेंगे। प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं गए वहाँ? प्रधानमंत्री गृह मंत्रालय क्या मानता है? की झंडिया के चुनाव में जाएंगे और देश में कोई प्रांत अगर जल रहा है वहाँ जाने के लिए वक्त नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने क्यों नहीं चुप्पी तोड़ी? सासाराम में दंगे हुए, मुख्यमंत्री जी ने क्यों नहीं अपनी चुप्पी तोड़ी? वहां पर आपकी नैतिकता कहाँ गई थी? वहां पर आपके आरोपों वहां पर आपकी नैतिकता कहाँ गई थी? एनसीआरबी के आंकड़े आपके आरोपों की बिहार शरीफ उनके अपने गृह जिले। अच्छा चलिए एक एक करके बात करते हैं। राजीव रंजन जी और धीरेन्द्र जी एक एक करके बात करते हैं, अपने अपने समय पर बोलेगा। रीना गुप्ता जी, अभी जो ये लड़ाई है जो अभी तक मणिपुर पर सेंट्रिक नजर आ रही थी, अभी ऐसा क्यों लग रहा है कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलवाने के चक्कर में सेल्फ गोल कर चुके हैं? अविश्वास प्रस्ताव तो ले आए हैं, लेकिन आपने तो पिच तैयार कर दी है कि प्रधानमंत्री तीखे तीखे हमले करें अब आप लोगों पर। रुक जाइए वीरेंद्र जी।
राकेश त्रिपाठी जी, आपके ज्वाइन करने से पहले विपक्षी दल के आपके सहयोगी ये कह रहे थे कि आप लोग मणिपुर पर अपनी चुप्पी तोड़ देते तो अविश्वास प्रस्ताव लाने की जरूरत नहीं पड़ती। एकमात्र मकसद ये है विपक्षी दलों का कि पीएम मोदी को सदन में बुलवाना है। आप गंभीरता नहीं समझते मणिपुर की? देखिए, विपक्ष अपनी जिम्मेदारी का गंभीरता से निर्वहन नहीं कर रहा है। जानबूझ करके हर विषय पर हल्ला करना ये विपक्ष ने एक रणनीति बना करके रख ली है और निश्चित तौर पर पूरे लोकतंत्र का इससे अपमान होता है जब लोकतांत्रिक संस्था लोकतंत्र के मंदिर में इस प्रकार का हंगामा किया जाता है। जब देश के गृह मंत्री इस मसले पर जवाब देने के लिए तैयार है, रक्षा मंत्री जी स्वयं इस बात के लिए खड़े हुए, उसके बावजूद आपको सरकार की बात सुननी नहीं है। केवल इस बात की जिद ठान लेना कि प्रधानमंत्री जी जवाब दें, प्रधानमंत्री जी जवाब दें और इसके आधार पर अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आना। ये जानते हैं कि इनके पास किसी प्रकार के नंबर नहीं है। इसके बावजूद संसद का समय खराब करने के लिए, किसी तरह से संसद में महत्वपूर्ण मसलों पर चर्चा ना हो सके, कोई कानून ना बन सके, ये विपक्ष का एक पूरी तरह से प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स है। और विपक्ष के इसके कारण, इस रवैये के कारण आज देश में महत्वपूर्ण मसलों पर चर्चा नहीं हो पाती है। ये विपक्ष को इस रवैये से पीछे हटना चाहिए। विपक्ष तो आप पर आरोप लगा रहा है कि आप चर्चा नहीं करना चाहते, लेकिन एक लाइन में कम से कम राकेश त्रिपाठी जी ये तो बता दीजिए, सियासत में कौवा कौन है और हंस कौन है? ये तो आज सबने विजुअल्स देखे हैं। आज विपक्ष के एक नेता के ऊपर कौवे ने किस तरह से झूठ बोले, कौवा काटते हुए भी दिखाई पड़ा है। तो ये तो स्पष्ट है कि कौन किस प्रकार से अपनी काली करतूतों को लेकर के आगे आता है, कौन जो है जानबूझ करके अपने भ्रष्टाचार पर की गई कार्रवाइयों को रुकवाना चाहता है। ठीक है राकेश त्रिपाठी जी, रीना गुप्ता जी, स्पष्ट हो गया तस्वीरों से। राकेश त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि कौन है झूठा, कौन है सच्चा, झूठ बोले कौवा काटे। तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं, बीजेपी जमकर इस तस्वीर को वायरल भी कर रही है और राकेश त्रिपाठी जी मुस्कुराकर कह भी रहे हैं कि तो चरितार्थ हो गया आज संसद के बाहर। देखिए प्राची जी, भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश है कि इस तरह की छोटी और गिरी हुई बातें करके देश का ध्यान भटकाएं और पिछले 9 सालों से ये यही करते आ रहे हैं। कभी भी कोई मुद्दे की बात होगी हमेशा ध्यान भटकाएंगे। जहां तक नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात है, संसद जो है हमारा लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर होता है और प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि वो वहां जवाब दें, क्योंकि ये इस देश के सामने इससे ज्यादा कायर और बेशर्म प्रधानमंत्री इतिहास में नहीं हुआ भारत के, कि जब मणिपुर जल रहा था ये विदेशों में घुमक्कड़ी कर रहे थे और यूरोपियन यूनियन तक मणिपुर की आवाज चली गई और प्रधानमंत्री के कानों पर जू नहीं रहेंगी। जहां तक नो कॉन्फिडेंस मोशन के नंबर ऑफ वोट्स की बात है, प्राची जी, ये सत्य की लड़ाई है, ये महाभारत की लड़ाई है। महाभारत की लड़ाई में 5 पांडव 100 कौरव के सामने खड़े हुए थे और आज भी देश के सामने वही स्थिति है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के शासन में, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव तो नंबर्स के हिसाब से जीता जाता है ना। और जिस सत्य की आप बात कर रहे हैं, लोकसभा का सत्य तो ये कह रहा है कि 333 प्लस के साथ एनडीए सबसे ज्यादा मजबूत है। तो अविश्वास प्रस्ताव लाकर आप क्या हासिल कर लीजिएगा? प्राची जी देखिए, जो सत्य की लड़ाई होती है उसमें हार जीत नहीं देखी जाती। आपको लड़ते रहना पड़ेगा और सत्य की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। महाभारत में भी यही हुआ। अगर पांडव ये सोचते कि हम तो 5 हैं और ये 100 हैं और चुपचाप बैठ जाते तो क्या होता। लेकिन ये पूरा देश इस समय जानता है कि सिर्फ देश के 37% लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था, कोई बहुत ज्यादा लोगों ने वोट नहीं दिया था। ठीक है सुनील सिंह यादव जी, अब सियासत की ये लड़ाई, मणिपुर की ये लड़ाई सीधे सीधे तौर पर कौए पर आ गई है, ये गीदड़ पर आ गई है, ये सियार पर आ गई है। कौन है आज की सियासत का गीदड़, कौन है सियार, कौन है कौआ, कौन है हंस? देखिए प्राची जी, मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि सरकार हो या विपक्ष हो, ये मणिपुर पर कोई राजनीति नहीं है। मणिपुर इस देश का हिस्सा है। आपने कहा, हमारे विपक्ष के एक प्रवक्ता बोल रहे हैं, आपने कहा हाँ आपको गुस्सा होगा मणिपुर को लेकर के। मुझे लगता है गुस्सा आपको भी है, गुस्सा राकेश त्रिपाठी जी को भी होगा, गुस्सा धीरेन्द्र जी को भी होगा, गुस्सा राजीव रंजन जी को भी होगा और देश में सबको गुस्सा है मणिपुर को लेकर के। मणिपुर जल रहा है। मणिपुर, बीजेपी के लोगों से पूछिए मणिपुर देश का हिस्सा है कि नहीं, मणिपुर में आपकी सरकार है कि नहीं, मणिपुर में जो भारत माता की प्रतिबिंब है महिलाएं, उनके कपड़े उतारकर उनका बदन नोचा जा रहा है कि नहीं, हत्याएं हो रही है कि नहीं, आगजनी हो रही है कि नहीं।
तो विपक्ष ये चाहता है कि देखिए सदन में माननीय प्रधानमंत्री जी क्यों आए, यही सवाल है ना। हम कह रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी सदन से क्यों भाग रहे हैं? भाई सदन के नेता माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, 140 करोड़ लोगों का भरोसा और विश्वास माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। तो अगर हमारे घर का मुखिया, हमारे देश का मुखिया, हमारे देश का कोई हिस्सा जल रहा है तो हम मिल करके, भाई बहस क्यों चाहता विपक्ष कि भाई सरकार और विपक्ष मिल करके अमन चैन चाहता है, हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। और आपने कहा विश्वास आ गया, आपने पिच दे दी भारतीय जनता पार्टी को, भाई मोदी जी अब बैटिंग करेंगे। हम तो कह रहे हैं आप आइए, आपको पिच मिल गई, आप बोलिए किसानों पर, आप बोलिए उन देश की बेटियों के लिए जो देश के तिरंगे के लिए खेली है, आप बोलिए महंगाई पर। आपने कहा था रुपए डॉलर के बराबर हो जाएगा, देश जानना चाहता है। आपने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष मिल जाएंगे, बुलेट ट्रेन आ जाएगी, स्मार्ट सिटी बन जाएगी, काला धन आ जाएगा, लोग संपन्न हो जाएंगे। लेकिन आपने क्या किया? देखिए आप विश्वास कहां है बीजेपी को। यानी आप एक सेकंड, मैं एक चीज क्लियर कर लूं सुनील सिंह यादव जी, बस मैं एक चीज क्लियर कर लूं। मैं काउंटर नहीं कर रही सर कोई, मैं बस एक चीज आपसे क्लियर कर रही हूं। यानी आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकसभा में इसलिए बुलवाना चाहते हैं कि वो देश के हर मसले पर बात करें, सिर्फ मणिपुर सेंट्रिक चर्चा नहीं रहे, ये कह रहे हैं आप? नहीं। हम तो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी मणिपुर पर बोले। आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी आएंगे तो सब पर बोलेंगे, हम कह रहे आइए सब पर बोलिए। भाई मणिपुर से शुरू करेंगे कि नहीं शुरू करेंगे? आप मणिपुर से शुरू करिए। और जो अविश्वास का सवाल है, आप लगातार पूछ रहे हैं कि अविश्वास क्यों, मैं आपको बता रहा हूं अविश्वास क्यों। भाई राजनीति है, भाई विश्वास बीजेपी पर कब था? जब बीजेपी ने अच्छे अच्छे सपने दिखाए, जब कोई काम नहीं कर पाए तो अविश्वास है। ठीक है, लेकिन अविश्वास लाके कुछ तो ना हासिल होगा ना सुनील सिंह यादव जी। अब 2 बातें निकल कर आई ना, एक सेकंड रुक जाइए, 2 बातें निकल कर आई ना सुनील सिंह यादव जी। या तो आप उस वक्त बेवजह जिद पर अड़े हुए थे जब आप कह रहे थे कि पूर्णकालिक चर्चा होनी चाहिए। एक सेकंड सर, कोई समय नहीं होना चाहिए, सारे बिजनेस स्थगित कर देने चाहिए, सिर्फ मणिपुर पर विपक्ष चर्चा चाहता है, या इस वक्त आप जिद पर अड़े हुए हैं कि आप जानते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव आया है तो पीएम सिर्फ मणिपुर पर नहीं बोलेंगे, बाकी तमाम चीजों पर बोलेंगे? आप ही अपने उद्देश्य से भटके हुए नजर आ रहे हैं ना सुनील सिंह यादव जी। प्राची जी, मैं केवल एक सवाल आपके कार्यक्रम में पूछ रहा हूं, क्या आपके मन में जिज्ञासा नहीं है कि माननीय प्रधानमंत्री जी आकर के मणिपुर पर बोले? हाँ या ना? बिल्कुल जिज्ञासा है सुनील सिंह यादव जी, लेकिन मैं ये चाह रही हूँ, मेरे मन में ये भी जिज्ञासा है, एक सेकंड सुनील सिंह यादव जी, कि जो संसद इस देश के लिए चल रही है वहाँ जनता के काम भी हो। एक सेकंड सर, मैं ये भी चाह रही हूँ कि अगर गृह मंत्री बोलना चाहते हैं, सर एक सेकंड, अगर गृह मंत्री बोलना चाह रहे हैं तो मैं कम से कम सुन तो लूं कि गृह मंत्री मणिपुर के बारे में क्या बताएंगे, उसके बाद फिर मैं सवाल करूंगी ना कि सरकार का पक्ष क्या है, मैं जान तो लूं। लेकिन जब आएगा ही नहीं सदन में, बोलने ही नहीं दिया जाएगा, अविश्वास प्रस्ताव में उलझाएंगे, तो कैसे पता चलेगा मणिपुर में क्या चल रहा है? आर्य त्रिपाठी जी। देखिए प्राची जी, मैं एक सेकंड में, देखिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी खास विशेषता है, मैं राकेश त्रिपाठी जी की पार्टी की मैं प्रशंसा कर रहा हूं इस मामले में, कि पिछले 9 साल से बिना कोई निर्माण किए राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं। इनसे ज्यादा झूठा, इनसे ज्यादा झूठी पार्टी, इनसे ज्यादा झूठी सरकार ना हमने आपने देखी, ना भविष्य में भगवान करे कोई देखे। ठीक सर, तो क्या बात कर रहे हैं? नहीं, मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा ना, अगर ये लोग झूठे हैं तो चाहे गृह मंत्री बोले चाहे प्रधानमंत्री बोले, झूठ तो झूठ रहेगा सुनील सिंह यादव जी। फिर तो ये बेवजह की चर्चा में उलझने जैसा हो गया ना। प्रधानमंत्री बोलेंगे, क्या गारंटी है कि आप प्रधानमंत्री की बात पर यकीन करेंगे? खैर राकेश त्रिपाठी जी इस पर जवाब दे दीजिए। जो सुनील सिंह यादव जी ने कहा, जो राजीव रंजन जी ने कहा, जो रीना गुप्ता जी ने कहा, सबका लब्बो लुभाव यही है कि ये लोग गंभीर चर्चा चाहते हैं और आप लोग चर्चा से भागते हैं, बेवजह की सियासत में उलझाते हैं, मुद्दे भटकाते हैं, जैसा अभी भी ट्विटर पर आपके तमाम नेता कर रहे हैं। आ रही हूं फिर रीना गुप्ता जी। देखिए प्राची, पहली बात तो रीना गुप्ता जी ने प्रधानमंत्री जी के लिए जिस प्रकार के अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल किया है, इसी प्रकार से ये प्रवृत्ति बन गई है कि देश के प्रधानमंत्री जी के प्रति लगातार अपमानजनक, अशिष्ट और गाली गलौज की मर्यादा विहीन बातें लगातार उनके प्रति की जाए। लेकिन ये विपक्ष जितना इस प्रकार के प्रयास करता है, चेष्टा करता है, उतना ही ज्यादा विपक्ष का नुकसान होता है और प्रधानमंत्री जी के प्रति लोगों का विश्वास उतना ही ज्यादा मजबूत होता जाता है। ये प्रधानमंत्री जी को बार बार आमंत्रित कर रहे हैं ना, मैं फिर कह रहा हूं, वो बोलेंगे तो बोलेगा कि बोलता है, जब प्रधानमंत्री बोलेंगे ना तो आपकी बोलती बंद हो जाएगी। और इसलिए बार बार आप एक फेडरल स्ट्रक्चर में आप रह रहे हैं, हम जानते हैं कि कहीं भी किसी भी राज्य में कानून व्यवस्था अगर बिगड़ती है
तो कानून व्यवस्था बिगड़ने पर राज्य की सरकार की जिम्मेदारी होती है। मणिपुर में जो घटना हुई उसको लेकर के राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ने भी बयान दिए हैं, प्रधानमंत्री जी ने भी मीडिया के सामने बात की है, और संसद के भीतर राकेश त्रिपाठी जी, लेकिन मुख्यमंत्री ने क्या बयान दिए हैं इसका जिक्र मैं करने लग जाऊंगी तो सर आप ही सवालों के घेरे में आ जाएंगे। उनके बयानों से ना मैं संतुष्ट हूं, ना देश का कोई देशवासी संतुष्ट हो रहा होगा। उस वीडियो पर जिस तरीके का उनका बयान आया वो शर्मसार करने वाला था। आप प्रदेश के मुखिया हैं, आपको पता नहीं चल रहा महिलाओं के साथ क्या हो रहा है? नहीं, मैं इसीलिए मैं कह रहा हूं, जब हम बात करेंगे, अभी सुनील जी कह रहे हैं ना कि मणिपुर क्या देश का अंग नहीं है, मणिपुर क्या देश का हिस्सा नहीं है, तो क्या बिहार देश का हिस्सा नहीं है? क्या राजस्थान बिहार का हिस्सा नहीं है? आज बिहार में जिस तरह से बिजली की व्यवस्था को लेकर आंदोलन कर रहे लोगों पर बिहार पर चर्चा करिए, राजस्थान पर चर्चा करिए, लेकिन सर मणिपुर की बात जब मैं करूं तो आप मुझे राजस्थान और बिहार का आईना नहीं दिखा सकते ना। आप मणिपुर पर मुझे जवाब देंगे, राजस्थान बिहार पर जो विपक्ष के आपके साथी हैं वो राजस्थान और बिहार पर जवाब देंगे, ये नहीं हो सकता ना। ऐसे नहीं हो सकता कि मणिपुर पर आपसे सवाल पूछूंगी तो आप कहेंगे पहले राजस्थान देखिए तब सवाल करिए। ऐसे नहीं चलेगी सियासत। हम कभी मणिपुर पर जवाब से भाग नहीं रहे, हम कभी मणिपुर पर सवाल से भाग नहीं रहे, हम जवाब देने से पीछे नहीं हट रहे हैं, हम उसकी जवाबदेही स्वीकार भी करते हैं और हम कह रहे हैं कि एक दुखद घटना हुई है, इसने पूरी मानवता को शर्मसार किया है। हम उसके जो जिम्मेदार, जो अपराधी हैं, छोटा सा सवाल पूछ लीजिए सुनील सिंह यादव जी, फिर रीना गुप्ता जी और राजीव जी। राकेश क्यों चल जाते हैं? राकेश आज कहे ना बिहार की घटना हुई है, बिहार की घटना माफी मांगे कि सरकार ने गोली चला करके निर्दोष लोगों को किया है, तभी माफी मांगे। छोटा सा सवाल, इसलिए नहीं माफी मांगेंगे। छोटा सा सवाल सुन लीजिए, सरकार होगी तो माफी नहीं मांगेंगे। बोलिए बोलिए, पूछिए जल्दी से सुनील सिंह यादव जी। राकेश जी, क्योंकि आप बहुत विद्वान प्रवक्ता हैं, हमारे साथी भी हैं, हम केवल ये जानना चाहते हैं कि मणिपुर की घटना के बाद आपके खुद के घर में ये कहा गया कि नहीं कहा गया कि इससे ज्यादा दरिंदगी और इससे ज्यादा शर्मनाक घटना नहीं हो सकती? आपके मुख्यमंत्री के बयान पर आपके घर में टोका गया कि नहीं टोका गया कि ये मुख्यमंत्री क्या मनोदशा खराब है? क्या आपके घर में लोग नहीं जानना चाहते कि देश के प्रधानमंत्री जी देश के सामने आकर के ये कहें कि मणिपुर कैसे ठीक होगा, कैसे सुधरेगा, अमन चैन कैसे आएगी वहां? ठीक है सुनील सिंह यादव जी, आपके ये सारे सवाल वाजिब हैं, ये सवाल मेरे अंदर भी हैं, लेकिन मैं ये कह रही हूँ सर, अगर सर एक सेकंड सुनील सिंह यादव जी, जब हम अपनी अपनी जिद पर अड़े रहेंगे तो जनता के सवालों के जवाब नहीं आ पाएंगे। जैसे अभी संसद ठप पड़ी है, संसद ठप पड़ी रहेगी। अब अविश्वास प्रस्ताव लाकर मणिपुर पर चर्चा होती है या नहीं, आने वाला वक्त बताएगा। राजीव रंजन जी, तो स्वाभाविक है कि सवाल खड़े होंगे। ठीक है राजीव रंजन जी, देखिए सबसे पहली बात त्रिपाठी जी ये कह रहे हैं कि हम भाग नहीं रहे, हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन आप लोग मौका ही नहीं दे रहे, चर्चा ही नहीं करना चाहते आप लोग। नहीं, त्रिपाठी जी ने तो ये भी कहा कि प्रधानमंत्री जी जब बोलेंगे तो विपक्ष की बोलती बंद हो जाएगी। ये जो अहंकार की जो भाषा है ना, भारतीय जनता पार्टी से सुनना बहुत ये ऐसा नहीं लगता है कि पहली बार मैं सुन रहा हूँ। इतने गगनचुंबी जो बड़ी बड़ी बातें वो भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी वार्तालाप की शैली है उसका वो हिस्सा होते हैं। ये लोकतंत्र है, आपसे सवाल पूछा जा रहा है, आप सवालों का जवाब दीजिएगा। और आपने मुख्यमंत्री मणिपुर का हवाला दिया, मुझे तो लगता है शर्म को भी शर्मसार होना पड़ा होगा। जो खुद एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति हो, जो एक राज्य का निर्वाचित प्रमुख हो, और वो ये कह रहा है कि ऐसी अनेक वायरल वीडियोस यहाँ पर चल रहे हैं। मुझे लगता है ये इससे अगर आप शर्मिंदा नहीं हुए होंगे तो कम से कम देश को महसूस करने दीजिए कि ऐसी घटनाओं के लिए लोगों के अंदर संवेदनाएं मर नहीं जाए। प्रधानमंत्री जी भारत के एक नागरिक हैं और करोड़ों लोगों के अभिभावक भी हैं, केवल आपके नेता नहीं हैं। देश उनसे ये जरूर जानना चाहेगा कि आपके पास सबके लिए वक्त है, लेकिन मणिपुर की बहनों के और बेटियों के लिए दर्द है कि नहीं आपके अंदर? आपके पास अगर वक्त है तो आपकी जगह अमित शाह जी क्यों बोलेंगे, आप खुद क्यों नहीं बोलिएगा? आप सदन के नेता हैं और इतनी बात कहने का अधिकार तो विपक्ष को है। लोकतंत्र ने ये हक हमें दिया है, बिल्कुल अधिकार है। राजीव रंजन जी, अभी आपने एक अभिभावक शब्द का इस्तेमाल किया। अगर अभिभावक है तो फिर वो तो अपने सब बच्चों की बात करेगा ना, फिर आपको इसमें सियासत क्यों नजर आने लगती है? फिर वो मणिपुर की भी बात करेगा, वो राजस्थान की भी बात करेगा, वो पश्चिम बंगाल की भी करेगा, वो बिहार की भी करेगा। किसी को एतराज नहीं है। सवाल आज मणिपुर का है प्राची जी, तो मणिपुर पर बोले, और जब वो बोलेंगे तो उन्हें कौन उनके बीच में कहेगा कि आप बिहार पर नहीं बात कीजिए?
आप राजस्थान पर बात नहीं कीजिए, लेकिन असाधारण और असामान्य स्थितियां जिस राज्य में है, केवल उसकी तुलना दूसरे राज्यों से, एनसीआरबी के आंकड़े देख लीजिएगा, हर दिन हर राज्य में कहीं कोई घटना घटती है। ठीक है, अब एनसीआरबी के आंकड़े तो राजस्थान में क्या कहते हैं, मैं इसका जवाब वीरेंद्र वशिष्ठ जी से लूंगी। राजीव रंजन जी, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ इतना कहती हूँ राजीव रंजन जी, मैं समझ रही हूँ सर, और मैं हर रोज जब चर्चा करती हूँ ना इस मसले पर, तो मैं यही कहती हूँ कि सेलेक्टिव अप्रोच बंद करनी होगी हमें। अगर हम मणिपुर के मामले में भी सिर्फ महिलाओं की बात करेंगे तो हमें सेलेक्टिव अप्रोच बंद करनी होगी, हमें हर जगह आवाज उठानी होगी। सेलेक्टिव अप्रोच रखेंगे तो शायद स्थिति नहीं सुधर पाएगी, ये मैं हर रोज कहती हूँ। रीना गुप्ता जी, राकेश त्रिपाठी जी कह रहे हैं देश के प्रधानमंत्री को तय करना है कि सहयोग और समन्वय से देश चलेगा, ठीक है, या केवल चौधराहट के भाव। राजीव रंजन जी एक सेकंड, रीना गुप्ता जी। जी जी प्राची जी, पूरा देश इस समय जवाब मांग रहा है और हमें सबको आशा है कि प्रधानमंत्री जी बोलेंगे तो प्रधानमंत्री जी बताएंगे कि मणिपुर के लिए उनका क्या प्लान है, क्या प्लान ऑफ एक्शन है। 3 महीने से मणिपुर जल रहा था तो वो विदेशों में घूम रहे थे, अब भी स्थिति वहां पे काबू में नहीं है, अब भी घटनाओं की खबर आ रही है। खबर आई है कि वहां पे जो आर्म्स की चोरी हुई है वो गलत हाथों में चले गए हैं। तो इस तरह की जो खबरें आ रही हैं वो पूरा देश जानना चाहता है कि आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या है, और पूरा देश आशा कर रहा है कि प्रधानमंत्री जी आके बताएंगे कि क्या प्लान है, और आके ये नहीं बोलेंगे कि नेहरू जिम्मेदार है, पाकिस्तान जिम्मेदार है या आईएसआई जिम्मेदार है। रीना जी, अगर गृह मंत्री बोलना चाहते हैं तो आपको गृह मंत्री के बोलने पर आपत्ति क्यों है? मुझे इस बात का जवाब दे। एक सेकंड, हमारा ये प्लान ऑफ एक्शन है। इस तरह से मैडम सुनिए, गृह मंत्री जो ज्यादा बेहतर तरीके से मणिपुर के बारे में बता पाएंगे, प्रधानमंत्री से आपका सवाल है, आप सवाल पूछिए, उनको सदन में लाना है, आप कोई भी तरीका अपनाइए, वो सदन में आएंगे, आपकी बातों का जवाब देंगे या नहीं देंगे, ये सियासत का मसला है। लेकिन मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि गृह मंत्री के बयान से क्या आपत्ति है? वो बोलेंगे, मणिपुर के बारे में बताएंगे, तो आप सुनना क्यों नहीं चाहते हैं? क्योंकि 3 महीने हो गए प्राची जी, गृह मंत्री जी जाके वापस आ गए, विफल हो गए, कुछ चेंज नहीं हुआ वहां पे। वहां पे आपने सुना एक भी कोई पुलिस वाला सस्पेंड हुआ? ये वीडियो सबके सामने था, और जब तक वायरल नहीं हुआ वो लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई, वायरल होते ही फौरन गिरफ्तारी हो गई। यानी इसका मतलब ये है रीना गुप्ता जी कि आप लोगों को प्रधानमंत्री पर यकीन है कि प्रधानमंत्री जो बोलेंगे उस पर एक्शन भी हो जाएगा और मणिपुर के हालात सुधर जाएंगे, ये पूरा विपक्ष को विश्वास है? प्रधानमंत्री इस देश के राजा है। आर्य वीरेंद्र जी, प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं कर सकते तो फिर उनको उस स्थिति आसन पे बैठने का हक नहीं है। ठीक है, वीरेंद्र कुमार जी, प्रधानमंत्री पर भरोसा है इसीलिए तो उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं। मैं आ रही हूँ वीरेंद्र जी, आप ही के पास आ रही हूँ, फिर काउंटर ले लूं एक छोटा सा। वीरेंद्र कुमार जी, भरोसा है प्रधानमंत्री पर? बिल्कुल भरोसा, और ये क्या भरोसा करेंगे, 140 करोड़ लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर भरोसा कर रहे हैं, और अपने देश की बात तो छोड़िए, विदेश के कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष इन पर भरोसा कर रहे हैं, इसमें कहीं संदेह नहीं है। सपा के प्रवक्ता ने पूछा था कि आपके घरों में पूछते हैं कि नहीं लोग? बिल्कुल पूछते हैं हमारे घरों में लोग कि मणिपुर में जो दरिंदगी हो रही है आप लोग उसके लिए क्या कर रहे हैं, और यह भी साथ साथ में पूछते हैं कि बंगाल में तो मुख्यमंत्री जी महिला है, वहां ऐसा क्यों हो रहा है, छत्तीसगढ़ में क्यों हो रहा है, बिहार में क्यों हो रहा है। तो सभी पर लोगों को, हम लोगों का ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस पर से हम लोगों को नहीं हटना चाहिए। यह विषय राजनीति का नहीं है मेरे दोस्त। और ये भी मैं बता मणिपुर की घटना के बाद ही पश्चिम बंगाल और राजस्थान क्यों याद आता है आप लोगों को? इससे पहले याद आ जाता? नहीं, अब सब दिन याद है। आप बताइए ना कि कब नहीं। बिहार के लिए हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने गला चीख कर आवाज उठाने का काम किया। पिछले 1 साल से हो रहे हैं यहाँ पर अत्याचार। ठीक है, समय समाप्त हो जाएगा। मैं वीरेंद्र जी से बस एक छोटा सा रिएक्शन लूंगा। वीरेंद्र जी, कलेक्टिव चर्चा होगी, आप सिर्फ मणिपुर पर फोकस नहीं रहेंगे, जो आप चाहते थे अब वो तो नहीं हो पाएगा। प्राची जी, अब मैं जवाब देता हूँ। मुझे बड़ा अफसोस है कि आप तो मौका ही नहीं दे रहे। सर, सबको मौका मिल रहा है, एक एक करके सबके पास आऊंगी मैं। बोलिए। मैं पिछले एक आधा मिनट पहले बुलवा के अब तक पूरी डिबेट खत्म कर दी आपने। वीरेंद्र वशिष्ठ जी, आपके साथियों को पूरा मौका मिल रहा था, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं बोल रही थी। अब इस बहस में उलझने से अच्छा है आप अपना जवाब रख दीजिए, वरना समय समाप्त हो जाए। प्राची जी, आपकी नॉलेज के लिए, क्योंकि आपको भी ज्ञानवर्धन की बहुत आवश्यकता है, मेरे को लगता है। बोलिए बोलिए। इसमें पहली बार नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं आया है, 27 बार आया है।
और 27 सर, साल में सुनिए। ये नहीं था कि संख्या नहीं बताती। वीरेंद्र वशिष्ठ जी, वीरेंद्र वशिष्ठ जी, वहाँ बैठे बैठे आप मेरे ज्ञान का अंदाजा तो मत ही लगाइए सर। एक वाजिब सा सवाल था, अविश्वास प्रस्ताव को लेकर, क्योंकि आप लोगों को चिंता थी मणिपुर पर, तो मैं जानना चाह रही थी कि आप कैसे फोकस रखिएगा प्रधानमंत्री को मणिपुर पर। तो इसमें मेरे ज्ञान का तो परीक्षण मत ही करिए सर, रहने दीजिए। बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाना चाह रहे हैं। क्या बीजेपी के पक्ष में माहौल बन रहा है? सवाल बीजेपी से भी है और आपसे भी है। सर अपनी बात पर बोलिए ना, आप क्यों मुझ पर ऐसे लिखने बैठ गए? अपनी बारी पर बोलिए, जैसे आपके बाकी साथी बोल रहे थे। वेस्ट इंडीज को भी टीम इंडिया ने हराया था, आपकी भाषा में जवाब है। ये मत सोचिए कि वेस्ट इंडीज। चलिए सर, मेरे पास समय समाप्त हो गया वीरेंद्र जी। मैं उम्मीद कर रही थी आप मुझे ये बता देंगे कि मणिपुर पर कैसे फोकस कराइएगा प्रधानमंत्री को, लेकिन यहाँ तो आप कुछ और ही सर गुस्सा लेकर बैठे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।